नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। 14 मई 2026 ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक हिस्टोरिक दिन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना के बीजिंग में अपने पहले ऑफिशियल विजिट पर पहुंचे हैं। चाइनीज कैपिटल के दिल में उन्होंने प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ फेस टू फेस हाई स्टेक्स समिट किया, जिसे पूरा वर्ल्ड क्लोजली नोटिस कर रहा है। ग्रैंड मिलिट्री वेलकम, लेविस स्टेट बैंकेट से लेकर ताइवान पर शार्प वार्निंग, बड़े बड़े ट्रेड डील्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस तक दुनिया के दो सबसे बड़े इकोनॉमीज के लीडर्स के बीच ये मीटिंग टेंशन, अपॉर्चुनिटी और ड्रामा से भरी हुई है। इस वीडियो में हम पूरा समिट 12 क्लियर पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्योंकि क्या क्या बोला गया है, क्या अग्री हुआ है, क्या वार्निंग दी गई है और यूएस चाइना रिलेशंस के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट्स में से एक में। नाउ आप उनकी ग्रैंड वेलकम थोड़ा देखिए क्या है। ट्रंप बहुत खुश हैं। So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. Ever before. आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा आज होगा। तो क्या ऐसा सच में होने वाला? देखिए, ये सभी देशों के लिए ट्रंप वैसे ही कहते हैं और ये हमेशा से कहते आ रहे हैं, यू आर ए ग्रेट लीडर, यू आर ए ग्रेट नेशन। बट लास्ट में करना वही होता है जो उनके नेशंस के लिए इन सेल्फ इंटरेस्ट में आता है। तो क्या होगा दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है कि ट्रंप चाइना विजिट, लाइव अपडेट्स, नेवर मिस इट अप, जी कॉल्स यूएस चाइना टाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। उन्होंने कहा तो है, एक दूसरे को बोलते तो हैं, क्योंकि ट्रंप अगर यूएसए के देश के प्रेसिडेंट हैं तो जी जिनपिंग चाइना देश के हैं। दोनों एक दूसरे का इकोनॉमी ऑलमोस्ट करीब करीब पे है। चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, यूएस का डाउन फेज चल रहा है। सो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, हर जगह यही फैला हुआ है। चाइना जी वांट्स ट्रंप अबाउट ताइवान एट बीजिंग समिट। ये जो बीजिंग समिट हुआ है 2026 का, जिसमें ट्रंप गए हैं, उसमें क्या हुआ है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने वार्न किया है ट्रंप को अबाउट ताइवान के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ कह दिया है। तो क्या हुआ है? तो सबसे पहले तो ये सब चीजें हम लोग सब कुछ जानेंगे, बट अभी जो ग्रैंड वेलकम हुआ है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस सेरेमनी में ट्रंप का चाइना में बहुत ग्रैंड और हाई लेवल वेलकम हुआ। उनके लिए मिलिट्री ऑनर गार्ड अरेंज किया गया, स्कूल चिल्ड्रन फ्लावर्स और फ्लैग्स लेकर वेलकम कर रहे थे, जिससे इवेंट का जो एटमॉस्फेयर है काफी सेरेमोनियल और फ्रेंडली दिख रहा था। अभी तक तो सही है, फ्रेंडली दिखना भी चाहिए, नेशनल फ्लैग्स वगैरह हो रहे थे। बट ट्रंप जी जिनपिंग ने काफी लंबा, मतलब इसके अगेंस्ट में काफी लंबा हैंडशेक भी किया था इसमें दिखाने के लिए। ट्रंप ने फ्रेंडली गेस्चर में जी के आर्म पर, मतलब एक तरह से पट बोलते हैं, वो भी किया। इससे दोनों लीडर्स को जो बीच में पर्सनल केमिस्ट्री और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखाने की कोशिश हुई, वो भी बहुत ज्यादा है। एक आर्मली जो गेस्चर्स होता है, फ्रेंडली गेस्टर्स, वो भी अच्छा है। ट्रंप ने जी जिनपिंग को ग्रेट लीडर, फ्रेंड कहा, बोला कि उनका रिलेशनशिप फैंटास्टिक है। बट दोनों तरफ से, दूसरी तरफ से जी जिनपिंग ने विजिट को हिस्टोरिक बताया और कहा कि चाइना और अमेरिका को राइवलरी के बजाय पार्टनरशिप और कॉपरेशन पर फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि राइवलरी पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि ट्रंप ने जी जिनपिंग को ऑफिशियली 24 सितंबर को व्हाइट हाउस विजिट के लिए इनवाइट भी कर दिया है। ये सिग्नल देता है कि दोनों कंट्रीज टेंशन के बावजूद डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टेबल रखने की कोशिश तो कर ही रही है ना।
जी का स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया था ताइवान के प्रति। क्यों आया था? देखिए, ताइवान को तो वो अपना देश ही मानता है, मतलब अपना देश का पार्ट मानता है। शी जिनपिंग ने मीटिंग के दौरान ताइवान इश्यू को चाइना यूएस रिलेशनशिप्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर बताया। क्यों बताया? उन्होंने क्लियरली वार्निंग दी कि अगर ताइवान इश्यू को गलत तरीके से हैंडल किया गया तो दोनों कंट्रीज के बीच क्लैशेस या इवन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स तक हो सकते हैं। जी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? ऐसी सिचुएशन जो पूरी चाइना अमेरिका रिलेशनशिप को क्या कर सकती है? बहुत ज्यादा खराब कर सकती है, सीरियस डेंजर यानी ग्रेट जियोपार्डी में डाल सकती है। चाइना ने फिर से अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रिपीट किया कि वन चाइना जो प्रिंसिपल है ये नॉन नेगोशिएबल है। बीजिंग के लिए ताइवान चाइना का ही पार्ट है और इस इशू पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, ये ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप नेगेटिव साइड में है। जो उन्होंने टैक्स या टैरिफ लगाए थे सभी देशों पर, चाइना पे भी, तो वो क्या हुआ? नेगोशिएशन में फेल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी झाड़ पड़ी है उन्होंने। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि यूएस की ऑफिशियल स्टेटमेंट में ताइवान का डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया। अमेरिका भी अपनी स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। मतलब यूएस इंटेंशनली क्लियर नहीं करता कि ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में एग्जैक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या होगा। मतलब वो क्लियर ही नहीं कर रहा ना, बता ही नहीं रहा कि भाई हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। वॉशिंगटन ने सिग्नल तो दिया है कि उसकी ताइवान पॉलिसी में ऑफिशियली कोई चेंज नहीं हुआ है। अब क्या होगा? यूएस के रिस्पॉन्स में ताइवान में क्या हुआ? देखिए, ऑब्वियसली वही हुआ है। अमेरिका की तरफ से जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया उस पर फोकस है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्लियरली बोला है कि ताइवान को लेकर, अकॉर्डिंग टू रूबियो, चाइना स्टिल प्रिफर्स पीसफुल रीयूनिफिकेशन विद ताइवान रादर देन मिलिट्री इन्वेजन। ये कहा है किसने? रूबियो ने। क्यों कहा है? देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि क्या होगा कि फिलहाल डायरेक्टली मिलिट्री इन्वेजन के बजाय पीसफुल रीयूनिफिकेशन को प्रेफर किया है चाइना ने। मतलब बीजिंग आइडियली पॉलिटिकल प्रेशर, नेगोशिएशन या किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे रेफरेंडम के थ्रू ताइवान को अपने साथ लाना चाहता है, ना कि इमीडिएटली वॉर स्टार्ट करना चाहता है। दूसरी तरफ समिट के बाद भी अमेरिका ने ताइवान इशू पर भी कोई मेजर कंसेशन या कॉम्प्रोमाइज अनाउंस नहीं किया। ताइवान की गवर्नमेंट ने भी रिएक्शन दिया और कहा समिट से कोई शॉकिंग या अनएक्सपेक्टेड सिग्नल नहीं मिला, लेकिन ताइवान सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर तो कर रहा है और वॉशिंगटन के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ताइवान इशू अभी भी एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। आप बात कर लेते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड में क्या क्या बात हुआ? देखिए, इस पार्ट में मेनली चाइना अमेरिका के बीच ट्रेड और बिजनेस कॉपरेशन पर डिस्कशन हुआ। जी जिनपिंग ने क्लियरली बोला कि ट्रेड वॉर का कोई विनर नहीं होता, यानी अगर दोनों कंट्रीज टैरिफ और इकोनॉमिक प्रेशर ही अगर लगाते रह जाएगी तो ये दिक्कत होगा। इसी वजह से उन्होंने एक चीज वेलकम किया था। क्या वेलकम किया था? देखिए, बैलेंस्ड और पॉजिटिव आउटकम अचीव ड्यूरिंग प्री समिट डिस्कशन जो साउथ कोरिया में हुआ था, उसका वेलकम किया था। मीटिंग का मेन फोकस था कि अमेरिकन कंपनीज को चाइना के मार्केट में और ज्यादा एक्सेस मिले। साथ ही चाइना भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाहता है। एग्रीकल्चर भी एक मेजर टॉपिक रहा, क्योंकि चाइना ट्रेडिशनली क्या चाहता है? देखिए, चाइना क्या चाहता है कि मतलब उसका जो लार्ज स्केल सोयाबीन्स कॉर्न है, यूएस से लार्ज स्केल सोयाबीन्स कॉर्न और अदर फार्म प्रोडक्ट्स परचेज करता रहे। एक और इंपॉर्टेंट इशू फेंटेनिल केमिकल्स का था। अमेरिका का कंसर्न था कि चाइना से आने वाले प्रीकर्सर केमिकल्स इलीगल फेंटेनिल प्रोडक्शन में यूज होते हैं, इसलिए दोनों कंट्रीज ने इस फ्लो को कंट्रोल करने पर मतलब बात भी की थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि टॉप अमेरिकन सीईओ भी मीटिंग में शामिल हुए थे, जैसे टिम कुक, जिनसिंग हुआंग, एलन मस्क, ये सब लोग शामिल हुए थे। और बल्कि मतलब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए भी ये मतलब इंपॉर्टेंट एक तरह से रहा। अच्छा, ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कुछ बात हुई थी। देखिए, थोड़ी सी तो बात हुई है। अमेरिका चाइना दोनों ने अग्री किया है कि दुनिया के लिए एनर्जी सप्लाई रूट्स ओपन रहना बहुत जरूरी है। ये सबको पता है, चाइना और यूएसए को पहले से पता है। तो चाइना के लिए ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उसकी इकोनॉमी हेवीली ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट होती है। तो मतलब जो जी जिनपिंग है
उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि चाइना फ्यूचर में अमेरिका से और ज़्यादा ऑयल परचेज कर सकता है। इसका एक स्ट्रैटेजिक रीज़न ये भी है कि अगर चाइना यूएस ऑयल इंपोर्ट बढ़ाता है तो उसकी डिपेंडेंस हॉर्मुज रूट पर थोड़ी कम हो सकती है। न्यूक्लियर इशू पर भी दोनों कंट्रीज के बात हुए थे कि न्यूक्लियर इशू पे क्या आप बोलते हो। देखिए, अमेरिका चाइना दोनों ने अग्री किया कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट ग्लोबल सिक्योरिटी और मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। साथ ही मार्को रूबियो ने भी क्लेरिफाई किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान इशू हैंडल मतलब जो करने के लिए ऑफिशियली चाइना से हेल्प मांगी है। मतलब यूएस अभी भी ईरान पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली मैनेज करना चाहता है और डायरेक्ट चाइनीज असिस्टेंट पर रिलाई नहीं करना चाहता। नाउ रूबियो की जो प्रेजेंस है, एक इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक जो ट्विस्ट देखने को मिला था वो मार्को रूबियो पर चाइना ने 2020 में सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन फिर भी उन्हें अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट के रूप में समिट अटेंड करने दिया गया। ये दिखाता है कि टेंशंस के बावजूद दोनों कंट्रीज हाई लेवल कम्युनिकेशंस मेंटेन रखना चाहता है। जी ने एक सिंबॉलिक लाइन बोली कि चाइना का जो नेशनल रिवाइवल और ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विजन एक साथ प्रोग्रेस कर सकता है। मागा और इनका चाइना रिजुविनेशन। नाउ कुछ बिजनेस की भी बात करेंगे कि इस समिट में बिजनेस और ग्लोबल इंपैक्ट पर ज़्यादा फोकस था। मीटिंग में सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि टॉप अमेरिकन बिजनेस लीडर्स भी शामिल हुए थे। आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया, एलन मस्क थे, टीम कुक थे, जिनसिंग हुआंग था। दोनों कंट्रीज ने एआई सेफ्टी और सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज पर काफ़ी डिस्कशन किया ताकि एडवांस्ड एआई का जो मिसयूज है डेंजरस ग्रुप्स या नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में ना हो। तो एक और मैं बताता हूँ, जिनपिंग ने मतलब एक वर्ड है थ्यूसाइडाइड्स ट्रैप का रेफरेंस दिया। यानी हिस्ट्री में जब एक राइजिंग पावर और जब एक क्या कहते हैं उसे, एग्जिस्टिंग सुपर पावर कंपीट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि जो चाइना और अमेरिका दोनों को स्टेबल रिलेशंस मेंटेन करने की चैलेंज जो फेस करनी पड़ रही थी, वो समिट के दौरान ईरान, ब्रिक्स, रशिया और यूक्रेन जैसे जो ग्लोबल इश्यूज भी है वो भी डिस्कशन हुए थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी रही कि चाइना की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ताइवान पर ज़्यादा फोकस थी, जबकि अमेरिका ने ट्रेड और ग्लोबल स्टेबिलिटी को हाईलाइट किया था ना। एक चीज़ और मैं बता दूं कि दोस्तों, जो ट्रंप जी समिट था ये पूरा ब्रेकडाउन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ताइवान पर जी की जो सॉलिड वार्निंग थी, ट्रेड डील्स की उम्मीद थी, हॉर्मुज स्ट्रेट की सेफ्टी और दोनों लीडर्स के बीच पब्लिक में दोस्ती का डिस्प्ले, सब कुछ इस मीटिंग में दिखा। आखिर में ये जो समझ आता है कि दुनिया की दो सबसे पावरफुल एक कंट्रीज एक दूसरे से लड़ नहीं सकते और साथ में काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखना यह है कि ये बातें कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। ट्रेड डील्स होंगे या फिर ताइवान टेंशन बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताओ। क्या ट्रंप और जी के बीच में सच में ट्रस्ट बन गया है या ट्रस्ट बन पाएगा? आप बताओ। शेयर कर देना इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।